अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि C++ में टेम्पलेट्स का क्या रोल है। टेम्पलेट्स बेसिकली बहुत पावरफुल चीज़ होती है कि हम C++ में टेम्पलेट को इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास क्लासेस होती हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास टेम्पलेट्स भी होते हैं। टेम्पलेट्स जो है वो C++ में एक जेनेरिक चीज़ है। जेनेरिक का मतलब ये होता है कि वो जब भी हम उसमें कोड लिखते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चूँकि C++ हमारे पास एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो इस वजह से हमारे पास टेम्पलेट जो है वो C++ में एक अहम यानी कि वाइटल रोल प्ले करते हैं, ताकि हम इंडिपेंडेंटली उन कोड को इस्तेमाल कर सकें अपने टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए। टेम्पलेट्स को हम डिक्लेयर कुछ ऐसे करते हैं कि पहले हम टेम्पलेट का कीवर्ड लिखते हैं, देन हम उसकी टाइप नेम के वो किस टाइप का टेम्पलेट है, देन टीज का कोई ऑब्जेक्ट, टीज का मैक्स ऑफ कुछ उसके पैरामीटर्स हम लिखते हैं, और उसके बाद रिटर्निंग कंडीशंस। इन कंडीशंस के बारे में आप पहले भी पिछले ट्यूटोरियल्स में भी हमने डिस्कस किया है कि हम रिटर्न कर ले a ग्रेटर देन b। जो कंडीशनल ऑपरेटर है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये कंडीशन है, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास a प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास b प्रिंट होगा। ये टेम्पलेट की एक छोटी सी एग्जांपल है। इस तरह से हम क्लासेस को, स्ट्रक्चर्स को अपने टेम्पलेट में राइट कर सकते हैं। हम पूरा टेम्पलेट बना सकते हैं अपनी क्लासेस का, और उसके बाद उस टेम्पलेट में अपनी क्लासेस की डेफिनेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिर्फ सिग्नेचर दे सकते हैं हम टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में भी इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास जो C++ की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है उसमें भी टेम्पलेट्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। लेकिन चूंकि जो टेम्पलेट्स हैं वो एक जेनेरिक डेटा टाइप है, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी डेटा टाइप है, तो हमारे पास C++ कंपाइलर में इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि लार्जर एग्जीक्यूटेबल, इसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसके वही वजह से टाइम लेता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप है, और जो C++ है वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, तो उस वजह से वो एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लेता है। इसके अलावा कंफ्यूजिंग एरर मैसेजेस, टेम्पलेट में अगर हमारे डिज़ाइन करते हुए या रनिंग के वक्त पर कोई अगर हमने ऐसी चीज़ डिफाइन की हुई है तो इसके एरर मैसेजेस जो हैं वो काफ़ी हमसे ऐसा होता है कि काफ़ी हद तक एरर जो है वो सॉल्व नहीं होते हैं, और आपको सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसके अलावा इसका कंपाइल टाइम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसको लिंक करने में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि ये हमारे पास एक काफ़ी पावरफुल चीज़ होती है टेम्पलेट, इस वजह से इसका कंपाइल टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। जब कंपाइल टाइम इसका ज़्यादा हो रहा होता है तो क्या वो तमाम इंक्लूड फाइल्स को, हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहा होता है, और टेम्पलेट के डिज़ाइन को, जो भी हमने क्लासेस, अगर हमने टेम्पलेट में क्लासेस का सिग्नेचर वगैरह रखे हुए हैं तो वो उसकी डेफिनेशन के साथ उनको लिंक करता है, इस वजह से इसका कंपाइल टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखते हैं कि हम टेम्पलेट का फंक्शन जो है वो कैसे लिख सकते हैं, टेम्पलेट फंक्शंस को।